मैं फिर एक बार निर्भया बोल रही हूँ। मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। उम्र सिर्फ 16 साल। मेरा गांव करगनी, सांगली जिले का एक छोटा लेकिन प्यारा गांव। मैं माँ बाप की आंखों का सपना थी। पापा दूध डेयरी में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। मेरा सपना था पुलिस ऑफिसर बनना, खाकी वर्दी पहनकर गांव में घूमना, माँ के हाथ में पेड़े देना। माँ रोज मेरे बालों में तेल लगाती थी। पापा हर दिन मुझे कुछ न कुछ नया लाकर खुश करते थे। मैं पढ़ाई कर रही थी, आगे बढ़ने के बड़े सपने देख रही थी। लेकिन एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। मेरी जिंदगी में आए 4 साए, राजू, रामदास, रोहित और अनिल। राजू की एक बेकरी थी गांव में। आईसीआईसी बैंक की ऊपरी मंजिल पर उसका एक कमरा था। एक ऐसा कमरा जो किसी को नहीं पता था, लेकिन मेरे लिए वो मौत का दरवाज़ा था। शुरुआत में राजू मुझे रास्ते में रोकता था, बात करने की कोशिश करता था। मैं उसे नज़रअंदाज करती थी। सोचा मेरे सपने बड़े हैं, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना बेकार है। गांव के लोग उसे शांत और अच्छा लड़का समझते थे, लेकिन हकीकत में वो खतरनाक था। एक दिन स्कूल के बाद उसने मुझे रोका, कहा बस 5 मिनट बात करनी है। मैंने कहा बोलो। वो बोला यहाँ नहीं, बेकरी के ऊपर कमरे में। मैंने पहले उसे मना किया, लेकिन उसका बोलना सीधा साधा लगा। मैंने सोचा एक बार साफ साफ बात करके मना कर दूंगी। उसे बता दूं कि मेरे जीवन में प्यार जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। बस इसीलिए मैं उसके साथ ऊपर चली गई। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर पहले से ही 3 लड़के थे। मुझे धोखे से वहाँ ले जाया गया था। उस कमरे में मेरे साथ गैंग रेप हुआ। मैं चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे तोड़ डाला और फिर उन्होंने मेरा वीडियो बनाया। राजू ने मुझे धमकी दी, अगर किसी को बताया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब मेरे लिए जीना बोझ बन गया था, लेकिन फिर भी मैं घर पहुंची। माँ ने पूछा, बेटी सब ठीक है? मैं झूठी मुस्कान दे दी, लेकिन मेरा मन अंदर से चीख रहा था। अब रोज फ़ोन आते, फिर से आ वरना वीडियो भेज देंगे। ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई थी। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। और एक दिन मैंने फैसला किया, अब और नहीं। मैं पापा के पास गई और सब कुछ बता दिया। पापा ने मुझे गले लगाया और मुझसे बोले, मत डर, मैं हूँ ना, कल हम पुलिस में शिकायत करेंगे। उस रात पहली बार लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात फिर फ़ोन आया, अगर किसी को बताया तो तेरे बाप को जान से मार देंगे। अब मैं टूट चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप की जान को खतरा हो। इसीलिए मैंने एक फ़ैसला लिया, खुद को ख़त्म करने का। मैंने गले में फंदा डाला और इस कहानी का आखिरी पन्ना अपने हाथों से ही बंद कर दिया। मरने से पहले मैंने एक चिट्ठी लिखी, माँ, पापा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग बहुत ताकतवर है। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो गया तो मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी खुद को। इसीलिए ये कदम उठा रही हूँ। माफ़ करना, लेकिन मेरी जैसी दूसरी लड़कियों को ज़रूर बचाना। बेकरी की ऊपर की उस आईसीआईसी बैंक वाली कमरे की सच्चाई सामने लाओ। अगर मेरी मौत से एक भी लड़की बची तो मैं हार कर भी जीत गई। करगनी गांव हिल गया। दुकानें बंद, स्कूल बंद,
गाँव वाले सड़कों पर उतर आए। इन दरिंदों को फांसी दो, ये मांग करते हुए प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने मेरे मोबाइल से सबूत निकाले, वीडियो, कॉल डिटेल्स, चैट्स। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चौथे को गाँव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चारों पर केस दर्ज किया गया। दोस्तों, आज मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरी सच्चाई आज भी बोल रही है, आपको जगा रही है। एक लड़की को जीने से पहले कितनी बार मरना पड़ता है। आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। बलात्कार, डिजिटल ब्लैकमेलिंग अब ये सिर्फ शहरों की नहीं, गाँवों की भी हकीकत बन चुकी है। लड़कियों को आत्मबल दो, उनकी बातों को गंभीरता से लो। समय पर कानूनी सहायता मिलना बेहद ज़रूरी है। अब आप बताओ, ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखो।